गुड इवनिंग एवरीवन, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ हमारा बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, क्लास 10th। मैंने अधिकतर देखा है कि बायो को लेकर स्टूडेंट्स का दिमाग थोड़ा सा डरा हुआ सा रहता है। शायद इसकी वजह यह हो सकती है कि कुछ टर्म्स उसमें ऐसी होती हैं जो ठीक से उनको क्लियर नहीं हो पाती। लेकिन मेरा प्रयास यहाँ पे ऐसा रहेगा, मेरी कोशिश ऐसी रहेगी कि आपको एक एक टर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो और किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए आइए, लेट अस कंटिन्यू विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायो, लाइफ प्रोसेसेस। जैसा कि चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस, सबसे पहले तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि आखिरकार ये चैप्टर है किस चीज से रिलेटेड। लाइफ, लाइफ मतलब जिंदगी। प्रोसेस या प्रोसेसेस, प्रोसेसेस का मतलब तरीका। तो हम इसमें कुल मिलाकर ये देखने वाले हैं कि अगर हमें एक जिंदगी जीनी है तो इंसान को जिंदा रहने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको जिंदा रहने के लिए व्यक्ति को उन सब प्रोसेसेस को फॉलो करना होता है। ठीक है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। लेट अस कंटिन्यू। फिलहाल ये टर्म आती है हमारे सामने लाइफ। लाइफ का मतलब है जिंदगी, जीवित, लिविंग। ठीक है ना बेटा, दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं। अगर मैं आपसे किसी भी बॉडी के बारे में बात करूं, किसी भी वस्तु के बारे में बात करूं, तो वो दो प्रकार की होती है, या तो जिंदा या डेड। आई मीन टू से लिविंग और नॉन लिविंग, आप ऐसे कह सकते हो, लिविंग और नॉन लिविंग। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूं कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फर्क है। एक टर्म आती है यहां पे सबसे पहले, लिविंग। लिविंग का मतलब होता है जिंदा, अलाइव जिसे कहते हैं। अलाइव कह सकते हो, ठीक है। और एक होती है यहां पे नॉन लिविंग, इसका जस्ट अपोजिट। इसका मतलब सीधे सीधे कह सकते हो नॉट अलाइव। नॉट अलाइव या फिर कह सकते हो डेड। मैं आपको फर्क बताता हूं कैसे। आखिरकार अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अलाइव होने की, किसी चीज के लिविंग होने की, जिंदा होने की, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई चीज अलाइव है या नहीं, जिंदा है या नहीं, लिविंग है या नहीं। वो चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अब जैसे कि मैं आपसे कहूँ सीधे सीधे, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म का मतलब उसमें एनिमल्स भी आ सकते हैं, ह्यूमन भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज, अब मैं आप ही से पूछूं कि कोई व्यक्ति जिंदा है या कोई एनिमल या कोई जानवर जिंदा है, तो आप कैसे बताओगे? सोचो। सबसे पहले यहां कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कोई ऑर्गेनिज्म या कोई एनिमल या कोई ह्यूमन जिंदा है या नहीं। एक्चुअली ह्यूमन जो है, दैट इज ऑल्सो द सोशल एनिमल, तो उसकी गिनती भी एनिमल में ही होती है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला जो चीज होती है वो होता है मूवमेंट। मूवमेंट, देखो साइंस में दो तरह की लैंग्वेजेस यूज होती हैं बेटा। एक होती है कॉमन लैंग्वेज जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, एक होती है साइंटिफिक लैंग्वेज जो केवल हम साइंस में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं मूवमेंट, तो मूवमेंट एक कॉमन वर्ड है जो हर कोई जानता है। मूवमेंट का मतलब होता है चलना। लेकिन अगर मैं इसकी साइंटिफिक नेम के बारे में बात करूं कि मूवमेंट को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन
तो अधिकतर बच्चों को, अधिकतर स्टूडेंट्स को मूवमेंट के बारे में पता होता है, लोकोमोशन के बारे में नहीं पता होता, या पता भी होता है, जो भी है ना। तो जब हमें साइंटिफिक टर्म्स समझ में आ जाती हैं, साइंटिफिक नेम समझ में आने लगते हैं, उसका मतलब समझ में आने लगता है, वहीं सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो फिलहाल कम बैक टू द पॉइंट, कोई चीज अगर जिंदा है, कोई भी वस्तु या कोई भी एनिमल अगर जिंदा है, तो मूवमेंट जरूर करेगा, उसका हाथ हिलेगा, पैर हिलेगा, या वो चलेगा, है ना। ऐसी कोई ना कोई चीज आपको उसमें जरूर दिखाई देगी, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज आती है मूवमेंट। ओके, दूसरा और क्या हो सकता है भाई? अगर कोई चीज मान के चलिए, कोई ह्यूमन है या कोई एनिमल है, उसकी डेथ हो गई, तो वो मूवमेंट कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। उसका हाथ हिलेगा, ना पैर हिलेगा, ना वो चल पाएगा, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, डेड। लिविंग है तो मूवमेंट जरूर होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी एनिमल जिंदा है, तो उसे भूख जरूर लगेगी, दैट पर्सन रिक्वायर्ड सम फूड, ठीक है। 3 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद एक ना एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जिसमें उसे भूख जरूर लगेगी, है ना। तो लिविंग बींग्स रिक्वायर्ड सम फूड, है ना। अब यहां एक टर्म आई, फूड। हर किसी का खाना अलग अलग होता है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, तो हम लोग अपना नॉर्मली जो खाना खाते हैं, फल है, ठीक है, सब्जियां हैं, दाल है, चावल है, रोटी है, तो ये हमारा खाना हो गया। साइंटिफिक भाषा में इस फूड को हम लोग न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट। तो कॉमन लैंग्वेज में फूड और साइंटिफिक लैंग्वेज में न्यूट्रिएंट एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। हर किसी का फूड अलग अलग होता है, ह्यूमंस का फूड अलग होता है, अब जानवर हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल्स का फूड हमारे फूड से बहुत अलग होता है, ठीक है ना। वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, गंदगी खाते हैं, जो मन में आया वो, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलिए, बाहर घूमता हुआ कोई डॉग, ठीक है ना। अब भाई आपसे ये उम्मीद थोड़ी करो कि आप उसे दाल चावल की प्लेट लगा के दोगे, ये हमारा टॉमी है, ये दाल चावल खाएगा, ऐसा तो इजीली तो होता नहीं है स्ट्रीट डॉग्स के साथ, है ना। तो एनिमल्स का फूड अपना अलग है, ह्यूमंस का फूड अपना अलग है। कुल मिला के एक टर्म आती है फूड। तो फूड क्या है, क्यों खाता है इंसान फूड? एनर्जी के लिए। हमको दिन भर काम करना है, कुछ भी, ठीक है ना, अपना काम करना है, स्टडी करनी है, खेलना है, बोलना है, डांस करना है, जो भी काम करना है, वॉट सबके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी फूड से आएगी, आई मीन टू से न्यूट्रिएंट। तो अगर कोई बॉडी लिविंग है, जिंदा है, तो उसे खाने की जरूरत जरूर है, उसे फूड चाहिए, ठीक है। डेड बॉडीज कभी भी फूड की रिक्वायरमेंट नहीं करती। जो चीज नॉन लिविंग है वो फूड की रिक्वायरमेंट नहीं करेगी। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनिमल्स की और ह्यूमंस की। अगर मैं बात करूं आपसे प्लांट्स की, तो बेटा प्लांट्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे आपके हिसाब से? प्लांट्स लिविंग में आने चाहिए या नॉन लिविंग में आने चाहिए? सोचो, क्योंकि जब तक हम साइंस में अपने डेली लाइफ के एग्जांपल्स नहीं लेंगे, तब तक हमको बातें क्लियर नहीं होंगी। अगर हम उन्हें क्लियर करना चाहते हैं, तो हमें अपनी कॉमन लाइफ के एग्जांपल, आसान आसान से एग्जांपल ऐसे देखने पड़ेंगे, तो सारी चीजें बहुत आसान। मैं जहां तक जानता हूं, प्लांट्स की अगर बात करें, तो प्लांट्स भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। आपने सुना होगा, आपको पता होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमारा खाना अलग होता है, उनका खाना अलग टाइप का होता है। और हमें खाना बनाने के लिए नमक की जरूरत पड़ती है, मसालों की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। अगर प्लांट्स की बात करें, तो उनको अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल, डोंट वरी, है ना। तो मतलब उनका खाना हमारे खाने से डिफरेंट है एटलीस्ट, लेकिन खाना तो है ना। तो उनको भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो भी हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं, लिविंग में ही आते हैं, है ना। अब सवाल आता है, सर मूवमेंट, आपने अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये कहा था
कि जो चीज जिंदा होती है उसे फूड की जरूरत होती है और उसमें मूवमेंट भी होता है। तो हमने तो कभी पेड़ पौधों को चलते हुए नहीं देखा। हमारे घर में तुलसी प्लांट लगा हुआ है, सपोज यू माइट बी थिंकिंग कि तुलसी प्लांट लगा हुआ है या कोई भी प्लांट, बहुत सारे होते हैं, मनी प्लांट इज देयर, तो इनको चलते हुए नहीं देखा। नहीं, हर किसी का मूवमेंट अलग अलग तरीके का होता है। अगर मैं एनिमल्स और ह्यूमंस की बात करूं तो दे कैन मूव, आप बड़े आसानी से उन्हें देख सकते हैं। प्लांट्स चल फिर नहीं सकते, लेकिन प्लांट्स ग्रो तो करते हैं, उनकी हाइट तो बढ़ती है। कोई पौधा है वो छोटा सा है, धीरे धीरे 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, 1 महीना 2 महीना, उसकी हाइट बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, यानी उसकी ग्रोथ होती जाती है। वही उसका मूवमेंट है। हर किसी का मूवमेंट, हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। तो जितना आसानी से हम एनिमल्स और ह्यूमंस को मूव करते देख लेते हैं, प्लांट्स नहीं मूव करते। प्लांट्स का मूवमेंट होता है उनकी ग्रोथ, ग्रोथ होती है उनकी। जिस तरह हमारी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, एनिमल्स और ह्यूमंस का उसी तरह प्लांट्स का होता है, उनकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, तो उस ग्रोथ को ही मूवमेंट कहते हैं। ओके, अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ठीक है, ये दो चीजें हो गई यहाँ पे जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी लिविंग है या डेड। अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे घर में टेबल, चेयर या पेन, पेंसिल, कुछ भी हो, है ना, वो मूवमेंट नहीं करती अपने आप से, उसे खाने की जरूरत नहीं है, तो वो नॉन लिविंग है। ठीक है ना। सांस लेना, ब्रीथिंग जिसे कहते हैं, ब्रीथिंग, है ना, ब्रीथिंग भी करते हैं एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स, ये प्रोसेस होता है। अच्छा, काफी लोग मैंने देखा है दो टर्म्स को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। एक टर्म आती है बेटा यहां पे रेस्पिरेशन, ठीक है, ये मैं एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको, और एक टर्म आती है ब्रीथिंग। इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। मैं एक जनरल तौर पे बता दूं आपको, ब्रीथिंग का मतलब होता है इनहेलिंग ऑक्सीजन, एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सांस का लेना, ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर आना। ऑक्सीजन अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, केवल इतने प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। बल्कि रेस्पिरेशन अपने आप में अलग ही है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो खाना हमने खाया, जो न्यूट्रिएंट हमने कंज्यूम किया, उसमें उसका उद्देश्य क्या था, उसका मोटिव क्या था? उसका मोटिव था हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, है ना। तो उस फूड में से एनर्जी ऑब्टेन करने के तरीके को, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। हालांकि ये कैसे होता है ये हम आगे आने वाली क्लासेस में अटेंड करेंगे, फर्दर टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में। मैं तो केवल इनमें डिफरेंस बता रहा हूं आपको। जो खाना हमने खाया उसमें से एनर्जी ऑब्टेन करने वाले तरीके को, उस प्रोसेस को जिससे हमने एनर्जी ऑब्टेन की खाने से, हम रेस्पिरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो भैया आप जब खाना खाया है तो उसका एनर्जी भी मिलेगा, है ना। तो लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर, लिविंग बॉडीज के अंदर रेस्पिरेशन भी होता है। खाना खाया है तो एनर्जी भी मिलेगी, ठीक है। तो तीन चीज हमने देखी, मूवमेंट होता है लिविंग बॉडीज में, है ना, सरवाइव करने के लिए फूड्स की खाने की जरूरत होती है, रेस्पिरेशन उसके अंदर होता है, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। एक चीज आती है इसके अंदर, ग्रोथ। बेटा ग्रोथ भी होती है, धीरे धीरे जब आप खाना खाओगे आपकी बॉडी भी बढ़ेगी, उसका साइज भी बढ़ेगा, तो वो ग्रोथ होती है, ठीक है ना। तो ये काफी फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि लिविंग बॉडीज में और मतलब लाइफ में, लिविंग में और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। नॉन लिविंग के अंदर उसको मूवमेंट नहीं होता, उसे खाने की जरूरत नहीं है, उसे रेस्पिरेशन नहीं होगा उसके अंदर, कभी उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। ये मार्कर है मेरे हाथ में, इस मार्कर की जितनी हाइट है ये उतनी रहेगी। सम स्टूडेंट्स माइट बी थिंकिंग कि सर इसका खाना इसकी इंक होती है, इसमें इंक भी तो डालते होगे आप,
इंक इसका खाना हो सकता है बट इसकी ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि ये लिविंग नहीं है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, खाली इंक डालना ही इसका खाना नहीं हो गया, ये मूव नहीं कर सकता, इसकी ग्रोथ नहीं हो सकती, रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, ये बोल नहीं सकता, नॉन लिविंग, कंप्लीट नॉन लिविंग। ओके, तो ये चीज मैंने आपको बताई कि लिविंग में, लिविंग बीइंग में, लिविंग बॉडी में और नॉन लिविंग बॉडी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा क्या है कैसे है। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज आती है यहाँ पे, एक टर्म मैंने अभी 2 मिनट पहले आपसे डिस्कस की थी, न्यूट्रिएंट। तो आपको शायद पता होगा न्यूट्रिएंट का क्या मतलब बताया मैंने, फूड, खाना जो हम खाते हैं। ये 2 टर्म आती हैं बेटा यहाँ पे, एक तो मैंने आपको बताया न्यूट्रिएंट और एक आता है बेटा न्यूट्रिशन। ये छोटी छोटी बातें ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। जब तक ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर नहीं होंगी, आप अपना कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरा मानना है कि आप हर चीज पे ध्यान दें। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रिएंट का मतलब जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया था, जो खाना हम खाते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, वो खाना कुछ भी हो सकता है, ब्रेड बटर हो सकता है, दूध हो सकता है, पल्सेस हो सकते हैं, सब्जी हो सकती है, रोटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैकडोनल्ड का बर्गर भी हो सकता है। ओके, मेरा मतलब खाने से है, फूड से है, ऑल्दो इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन खाना तो है। ठीक है ना, फूड तो है ही एटलीस्ट। तो वो चीजें सब न्यूट्रिएंट के अंदर आएंगी। ठीक है, अच्छा, अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है एक तरह से, ये तो खाना हो गया। ठीक है, वो प्रोसेस जिस, इस न्यूट्रिशन में ना एक चीज नहीं आती, बहुत सारी चीजें आती हैं। हमारे खाना खाने से लेकर, मतलब जैसे हमने चपाती का बाइट तोड़ा, अपने माउथ में रखा, उसे चबाया और खा गए। ठीक है, खाना खाने से लेकर एनर्जी मिलने तक के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, यानी हमने खाना खाया तो खाना खाने के बाद, खाना खाने की शुरुआत हुई थी माउथ से, हमने फूड को माउथ के अंदर रखा है, उसे अच्छे से चबाया, यहां से लेकर एनर्जी ऑब्टेन होने तक जितने भी स्टेप्स आते हैं, उस खाने से हमें जो एनर्जी मिली, जो भी स्टेप्स आते हैं, वो सब न्यूट्रिशन कहलाता है। उन सबको मिला के उसके ग्रुप को एक नाम दिया गया है न्यूट्रिशन, आप ऐसा कह सकते हो। यानी हम ये कह सकते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डाइजेस्टिंग द फूड। ठीक है, मतलब जो खाना हमने खाया उसको हमने डाइजेस्ट कैसे किया, उस खाने के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो पूरे तरीके से डाइजेस्ट हो गया और अंत में हमें एनर्जी मिल गई। इस बीच में जो जो काम उसके साथ हुआ, खाने के साथ, खाना खाने से लेके एनर्जी ऑब्टेन होने तक, वो सब स्टेप्स जो होते हैं उनके ग्रुप को कहा जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है ना, यानी खाना खाने का मोटिव आपका था टू ऑब्टेन एनर्जी, तो खाना खाने से लेके एनर्जी मिलने तक जो कुछ भी स्टेप्स हमारे फूड ने फॉलो किए, कि पहले फूड माउथ में गया, फिर विंड पाइप में गया, वो दैट आई विल एक्सप्लेन यू, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े हुए, जो भी हुआ वो सारा का सारा प्रोसेस, खाना खाने से एनर्जी मिलने तक जो भी कुछ, जो भी स्टेप्स उस फूड के साथ हुए, उन स्टेप्स के कॉम्बिनेशन को, ग्रुप को कहा जाता है न्यूट्रिशन। हम बाद में डिस्कस भी करेंगे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, डोंट वरी। ओके, तो ये चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर, कि न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, लिविंग में और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बेसिक चल रहा है। ठीक है, बहुत ही बेसिक बातें हैं, क्या है कैसे है, वो धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, एकदम से परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, जितना आप क्लास के अंदर मन लगाएंगे, जितना बातों को समझेंगे, उतनी चीजें आप ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है, तो
मैं उम्मीद करता हूं कि आज की बातें, कुछ बेसिक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर मेरी बताई हुई बातें आपको अच्छे से समझ में आई हो, so kindly please like, share and subscribe my video. See you in the next class. Thank you.